अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और बुनकरों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बुनकरों को राहत के लिए एक बार फिर लखनऊ कई संगठनों को बुलाया गया है। हमारे साथ सदा साहब जुड़ चुके हैं, सदाइदी अंसारी, बुनकर बिरादराना तंजीम बारो। किस तरह की बैठक है और इस बैठक से क्या निकल कर नतीजा जो बुनकरों को राहत के लिए ये बैठक की जा रही है, तो क्या क्या इसमें प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश पर, उनके पहल पर कपड़ा मंत्री श्री राकेश सचान जी को की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के बुनकर बाहुल इलाके जैसे 5-6 जिले में उनको जो है निर्देशित किया गया था कि आप बुनकरों से जाकर के बात करेंगे। और राकेश सचान जी जो कपड़ा मंत्री हैं वो मेरठ, अकबरपुर, टांडा, आपका गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ और बनारस जैसे जिलों में उन्होंने बैठक कर ली। उसके बाद ये कहा था कि लखनऊ में एक बैठक सभी प्रदेश के सभी बुनकरों को बुला करके करेंगे। तो वो बैठक 22 दिसंबर 2025 को दिन में 2 बजे तय हुआ है। खादी भवन के सभागार में वो बैठक होगी। हर जिले से 10-10 बुनकरों को बुलाया गया, बुनकर प्रतिनिधियों को। तो उस सिलसिले में मुझे भी जाने का मौका मिल रहा है। तो हम लोगों की जो मांग पहले भी थी और आज भी वही मांग है कि उत्तर प्रदेश का जो शासनादेश 2023 में आया है उसमें बहुत सी खामियां निकल करके आई है। उस खामी को दूर करना है। और जो हम लोगों की जो मांग है वो ये है कि 2006 का जो शासनादेश है उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। उसमें सारी बुनकरों से रिलेटेड जो भी एसेसरीज वगैरह जो बनने की चीज है वो सारी चीजें 2006 के शासनादेश में है, उसको बहाल कर दिया जाए। और महंगाई के हिसाब से मुनासिब रेट जो तय होना है वो तय कर लें। यही हम लोगों की मांग है। इसी मांग को लेकर के पूरे प्रदेश के बुनकर समाज के लोग, उनके प्रतिनिधि लखनऊ में 22 दिसंबर 2025 को पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में जो सर्वे चलाया जा रहा था तो क्या वो कंप्लीट हुआ है? उसके बाद बैठक हो रही है? नहीं, ये तो उनके सचान जी जो कपड़ा मंत्री हैं उनसे कहा गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जो है बुनकरों के बीच जाइए और उनसे बात करके बताइए, जो वो उनके बीच से जो निकल करके आएगा उस पे इस बार फैसला हम करेंगे। तो उम्मीद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है और खुद उन्होंने एक प्रतिनिधि को बना करके प्रदेश के बुनकरों से वार्ता करने की बात की है, तो इस उम्मीद के साथ हम लोगों को एक आशा की किरण नजर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ न कुछ पहल करेंगे। और एक उम्मीद हम लोगों को ये भी है कि जो 400 रुपया पर मशीन है उसमें उस रेट को भी कम किया जाएगा। जो हम लोगों की मांग है कि 2006 के शासनादेश के अनुसार जो भी मुनासिब समझ में आए, हालांकि हम देने की हैसियत में नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि 2006 के शासनादेश में जो रेट तय हुआ था, महंगाई के हिसाब से मुनासिब जो भी रेट तय करेंगे उसको हम लोग अमल में लाने की कोशिश करें। ऐसे में जो सब्सिडी का जो मामला था 5 किलोवाट तक के रेट के लिए बात करने जा रहे हैं कि 20 किलोवाट तक के रेट के लिए बात करने जा रहे हैं? ना हम लोगों की 5 किलो रेट वाट की उसमें बात है, ना 20 किलो की बात है। हम लोगों का कहना यह है कि जो 2006 का शासनादेश है उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। उसमें सारे लोग शामिल भी हो जाएंगे और उसमें किलोवाट का और एचपी का ये तमाम चीजें निकल का कोई मामला भी नहीं रहेगा। कहा जा रहा था कि महंगाई बढ़ी है तो तमाम बिजली भी महंगी हो गई है, तो तमाम चीज जब महंगी हो गई है तो वो कैसे होगी? तो महंगाई के हिसाब से तो हम लोग कह रहे हैं ना कि 2006 के शासनादेश के अनुसार जो भी मुनासिब रेट हो वो लगा दे, हम लोग देने के लिए तैयार है। इसमें जो 400 करोड़ का बजट दिया गया था हस्तकला विभाग द्वारा, तो क्या लगता है कि इसी के अंतर्गत प्रस्ताव आएगा? क्या मतलब, नहीं समझ में मतलब 400 करोड़ का जो अभी जो बजट पास हुआ था जिन बुनकरों को राहत के लिए 400 कुछ करोड़ का पास हुआ था। देखिए, सरकार को जो सब्सिडी का पैसा देना है वो हर बजट में कुछ न कुछ पैसा निकाल करके बिजली विभाग को दे रही है। उससे बुनकरों का कोई मतलब नहीं है। बुनकर को अपना जो फिक्स रेट है सरकार ने जो फिक्स किया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसके लिए मांग कर रहे हैं कि जो फिक्स रेट है उसको पुनः जो है 2006 के शासनादेश के अनुसार ही करें।
हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं ना। शासना जो फिक्स रेट है, सब्सिडी का जो पैसा है वो तो सरकार दे रही है बिजली विभाग को। अब बिजली विभाग अगर कह रहा है कि हमें नहीं मिल रही है तो वो गलत कह रहा है। भाई साल में जो दो तीन मरतबा सरकार पैसा दे रही है। अभी पिछले महीने जो है जून में या उससे पहले जो है मई में जो है सरकार ने पैसा दिया है बिजली विभाग को। अब बिजली विभाग भी जो है सारे बुनकरों में कुछ न कुछ जो है पैसा जो है सब्सिडी का घटाया भी है। ऐसे बराबर बुनकरों को लेकर बैठक हो रही है, लेकिन बुनकरों को जो कनेक्शन बराबर बंद हो जा रहा है हर 25 दिन में 28 दिन में, इस चीज से बहुत से क्षेत्रों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस सवाल को मैंने जो है कई बार उठाया है और माननीय कपड़ा मंत्री के सामने भी मैंने कहा था। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ जब बैठक हुई थी तब भी हमने कहा था। इस आवाज को 22 तारीख को फिर हम लखनऊ में सचिवालय में जो बैठक हो रही है उसमें फिर इस मुद्दे को उठाएंगे कि हर महीने जो 20 तारीख को 18 दिन 20 दिन के बाद जो लाइट काट दी जाती है, जबकि बुनकर हर महीने अपना पैसा जमा करता है, तो 20 दिन 22 दिन पे जो लाइट काटी जाती है उसको बंद करें। कम से कम 1 महीने का मौका बुनकरों को दिया जाए। अगर किसी वजह से वो नहीं दे पाते तो अगला जो दूसरा महीना होगा वो दोनों महीने का पैसा बुनकर मिला करके अपना जमा करेगा। कम से कम 1 महीने का मौका बुनकरों को देना चाहिए। अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह की वसूली हो रही है, इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? उस सारे मुद्दे को हम लोग 22 तारीख को लखनऊ में उठाएंगे। अच्छा, ऐसे में इस बैठक में कितने संगठन सम्मिलित हो रहे हैं, कौन कौन लोग हैं मुख्य रूप से? 5-6 जिले के लोगों को बुलाया गया, हर जिले से 10 लोगों को बुलाया गया। उसमें कौन कौन से संगठन के लोग हैं ये कहना मुनासिब नहीं है। प्रदेश के जो बुनकर प्रतिनिधि है वो सारे जो है प्रदेश के जो बुनकर प्रतिनिधि है वो पहुंच रहे हैं। सभी लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। बहुत और एक चीज और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रमना में टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रही है। उसके लिए 75 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर कर लिया है। उसमें जिन बुनकरों को जमीन वगैरह लेना है या उसमें जो है अपना कुछ भी करना है तो वो हथकरघा विभाग के अधिकारी से मिल करके अपना बात करें और बात करके उस टेक्सटाइल पार्क में जो है अपना जो है जमीन वगैरह लेकर के उसमें अपना सहयोग करें। वहां पे एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से जो बुनकरों के लिए आई है। हम इसके लिए प्रदेश के सरकार को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का टेक्सटाइल पार्क प्रदेश के अन्य जिलों में भी किया जाए। देखिए, इसी तरह से कहा जा रहा था कि बनारस की जो साड़ियां हैं काफी महंगी पड़ती है, इसके लिए क्या सरकार पहल कर रही है? हम लोगों ने कल जो बैठक हुई थी बिजली हथकरघा विभाग के अधिकारियों के साथ, वहां पे भी हम लोगों ने ये बात को उठाया गया था कि प्रदेश के अंदर जो भी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो चुकी है। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियां को फिर से चालू किया जा रहा है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो है सरकार की जो पहल है अगर उस पर सही ढंग से काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हम दूसरे राज्यों से कंपटीशन में कामयाब हो जाएंगे। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। तमाम मुद्दों पर बात हो जाएगी। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज म्यूचुअल फंड है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके आप भी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं जो भी परेशानी आ रही है बुनकरों को लेकर, क्योंकि कल बैठक हो रही है। अगर से आपकी तरफ से कुछ आता है तो कहीं ना कहीं वो लखनऊ की बैठक में उठाया जाएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में।